Good evening, everyone. In the last lecture, we have discussed about the acid and base. Okay. In acid and base, हमने कुछ properties देखी थी, like pH निकालना, right? pH किस तरीके से निकालते हैं, pH की फॉर्मेशन देखा था, यही देखा था ना? बोलो बोलो, yes or no? Okay. And after that, अगर मैं बात करूं, चलो मैं कुछ आपको रिवाइज करा दूं. In the last lecture, काफी टाइम से लेक्चर नहीं हुआ. Okay. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा, इसमें एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके सॉल्ट बनता है. ओके. प्लस वाटर प्लस हीट जनरेट होती है. ओके. देन हीट जनरेट होने का मतलब दीज रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक समझते हो? Yes, sir. हीट बाहर निकलना मतलब एक्सोथर्मिक, हीट को देना मतलब एंडोथर्मिक. ओके. नाउ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर हीट निकलती है. कितना हीट निकलती है? 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपका सेम इतना ही फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलने वाली है. समझ गए? वन एसिड और वन बेस का मीनिंग है यहाँ पर वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड एंड वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस when reacted with each other, the energy released that is 13.7 kilocalorie per mole. Okay. Now when weak acid or weak base involved in the reaction, जब इस रिएक्शन में वीक एसिड और वीक बेस इन्वॉल्व हो जाता है, दैट मीन्स कुछ एनर्जी उस रिएक्शन के एसिड को और रिएक्शन के बेस को आयनाइज करने के लिए यूज हो जाती है. तो बेसिकली नेट हीट जो आपकी रिलीज होने वाली है वो 13.7 से कुछ कम होगी. राइट? समझ गए? 13.7 से कुछ कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ हीट ऑफ आयनाइजेशन. यहाँ पर एनर्जी आयनाइज करने के लिए कुछ एनर्जी आपकी इसमें चली जाती है. बात समझ में आया? क्लियर है? नाउ हीट ऑफ आयनाइजेशन निकालने के लिए 13.7 से आप नेट हीट माइनस कर दोगे तो हीट ऑफ आयनाइजेशन आ जाएगा. ओके. कुछ हमने यूज देखे थे, यूज किसके? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के. फिर नॉर्मलिटी निकालने के लिए मैंने नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बताया था. द फॉर्मूला इज कॉल्ड, कैसे निकालते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ किसके? सॉल्यूट के होते हैं. और ये वॉल्यूम किसका रहता है? सॉल्यूशन का रहता है. ओके. इक्विवेलेंट्स, यहाँ पर वॉल्यूम आपका ml में है तो आपका 1000 से मल्टीप्लाइड होगा, अदरवाइज 1000 से मल्टीप्लाइड नहीं होगा. वॉल्यूम जब तक लीटर में है, नो मल्टीप्लाइड बाई 1000. ओके. नाउ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपका वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट होता है. ये हमने लास्ट क्लास में देखा था. ओके. आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट आपका ये होता है. इस प्रोडक्ट को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा. ओके. के डब्ल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किया. के डब्ल्यू इसका वाटर डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा आपका के डब्ल्यू. ओके. एट 25 डिग्री सेल्सियस के डब्ल्यू की वैल्यू 10⁻⁻14 होती है. अगर एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट मीन्स वी कैन से दैट ये आपका न्यूट्रल कंडीशन है. ओके. न्यूट्रल कंडीशन में पीएच आपकी 7 होती है वाटर की एट 25 डिग्री सेल्सियस. ये आपको याद करना पड़ेगा. न्यूट्रल सॉल्यूशन तब होगा जब एच आयन और ओ एच आयन दोनों इक्वल होंगे. जब एच आयन और ओ एच आयन दोनों इक्वल होंगे, दैट मीन्स वी कैन से दैट दैट इज अ न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर आपके एच आयन और ओ एच आयन ग्रेटर देन हो जाएंगे ओ एच आयन से, सो वी कैन से दैट ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन है. अगर आपके ओ एच आयन ज्यादा हो जाएंगे तो वी कैन से दैट ये सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन है. ओके. ये लास्ट क्लास में हमने देखा. नेक्स्ट, पीएच. पीएच किस तरीके से फॉर्म होता है? पीएच का निकालने का कैलकुलेशन मेथड क्या होता है? जितना एच आयन कंसंट्रेशन होता है आपको उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करनी होती है. जैसे एच आयन कंसंट्रेशन की आप वैल्यू पुट करोगे, आप यहाँ से पीएच निकाल सकते हो. पीएच निकालने के लिए दो फॉर्मूले बताए थे मैंने. आप डायरेक्टली पीएच निकाल सकते हो और आप पीओएच निकालोगे. फिर आप पीएच निकालने के लिए 14 से माइनस कर दोगे पीओएच को, देन आपकी पीएच आ जाएगी. आया बात समझ में? यस सर. ओके. आपको पीएच निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 से पीओएच को माइनस कर दोगे, इससे आ जाएगा. अल्टीमेटली आपके एग्जाम में पीएच पूछा जाता है, पीएच की वैल्यू क्या होती है. ओके. अगर आपको पीएच निकालना आता है तो पीएच निकालो और फिर 14 से माइनस करो, या फिर आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. whichever you favor you can use it. Okay. यस अगर सर. आपके एच आयन कंसंट्रेशन 10 पावर 0 है, दैट मीन्स वी कैन से दैट पीएच आपकी 0 है.
अगर एच आयन कंसंट्रेशन आपके 10 पावर 1 है, -1 है, तो वी कैन से दैट 10 पावर -1 में आपकी pH 1 हो जाएगी, 10 पावर -2 में pH 2 हो जाएगी, 10 पावर-3 में pH 3 हो जाएगी। ये आपको आइडिया होना चाहिए। कैसे निकालते हैं आप ध्यान से देखो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल 10 पावर-3 आपकी एच आयन कंसंट्रेशन है, तो आप क्या करते हो, पीएच का फॉर्मूला आपको आइडिया है, माइनस लॉग ऑफ क्या होता है बेटा, एच आयन कंसंट्रेशन होता है ना, यस सर। तो ये 10 पावर-3 रखेंगे। ओके। जब इस तरीके से कोई पावर होती है, ये 10 पावर 3 लिखा, जब इस तरीके से कोई कंडीशन आती है तो लॉग में वो पावर आपका आगे निकल जाता है। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है। ओके। तो यहाँ पर पीएच आपका हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी था ही, -3 आपका आगे आ जाएगा, और लॉग आपका 10 पावर 10 बचेगा। ओके। ये भी प्रॉपर्टीज होती है लॉग की, कि जब आपका log 10 बेस 10 आपका आ जाएगा, या लॉग, बेसिकली अगर मैंने लिखा log 5 बेस 5 तो इसकी वैल्यू 1, log x बेस x तो इसकी वैल्यू 1, ये दोनों नंबर्स आपके सेम हो गए, इसका मतलब उसकी वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। बात समझ में आया? ओके। यस ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। ओके। सर, मैथ। तो अगर हमें पीओएच भी फाइंड करना होगा, सॉरी पीएच भी फाइंड करना हो, तो हम पीओएच से 14 से पीओएच माइनस करेंगे, और यस। अगर हमें यस, पीओएच फाइंड करना हो तो 14 से पीएच माइनस करेंगे। पीएच माइनस करेंगे। ओके, बिकॉज ये फॉर्मूला है ना आपका, यस सर। फॉर्मूला इस फॉर्मूले में लगा दो, आप आ जाएगा। तो यहाँ से आपका ये वैल्यू हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +3 × 1, तो आपका पीएच का वैल्यू आ जाएगा +3। बात समझ गए? तो ये आपका यस पीएच है। पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस के लिए हमने लिखा था, पीएच की कौन कौन से कॉमन सब्सटेंसेस होते हैं, लाइक आपका वाटर, मिल्क। सर, लेकिन आपने वो log 10 raised to 10 वो कैसे 1 कन्वर्ट किया? वो लॉग की प्रॉपर्टीज होती है, लॉग की मतलब अगर प्रॉपर्टी। कोई सेम नंबर आ गए तो? यस, लॉग लिखा, लॉग में यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों सेम नंबर होना चाहिए, कुछ भी हो। समझे? ओके। अगर मैंने लिखा लॉग 1000 और लॉग यहाँ पर 1000, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ गए? यस सर, ओके। मतलब 10 raised to 3 है, 10 raised to 4, मतलब कुछ भी हो तो यस। उसकी वैल्यू डायरेक्ट 3 भी हम लिख सकते हैं। यस। यस, उसकी वैल्यू डायरेक्टली, अगर मैंने लिखा एच आयन कंसंट्रेशन आपके 10⁻⁷, तो वी कैन से दैट पीएच आपका क्या हो जाएगा, 7। 7। डायरेक्टली लिख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है ना, ऊपर आप जब देखोगे तो ये टेबल मैंने बनाया इसलिए है ना, कंसंट्रेशन यहाँ पर है, ये आपका 7 वैल्यू है, कंसंट्रेशन यहाँ पर है, डायरेक्टली वैल्यू है, कंसंट्रेशन यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू है। जब आपका 10 पावर-10 हो जाएगा, तब आपकी पीएच 10 हो जाएगी, वही प्लस की, राइट। जब ये आपका 10 पावर-11 हो जाएगा, तो पीएच आपकी 11 हो जाएगी, 10 पावर-12 हो जाएगा, तो पीएच आपकी 12 हो जाएगी। बात समझ गए? यस सर, लेकिन हम लॉग को 10 4 6 क्या मतलब, क्या ऐसे क्यों 10 ही क्यों लेते हैं लॉग को? लॉग के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका, लॉग बेस 10 होता है। इस जो आपका छोटा सा लिखा रहता है, इसको बोलते हैं बेस, जो यहाँ पर लिखा रहता है 10। तो हम इसको ऐसे रीड करते हैं, log 10 बेस 10। समझ गए? log 10 ऑफ बेस 10, इस तरीके से। ये बेस आपका चेंज हो सकता है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो। एक आपका होता है नॉर्मली जब लॉग लिखा रहता है ना, तो यहाँ पर 10 नहीं लिखा रहता, ये चीज लिखी हो, या आपका log 10 ये चीज लिखी हो, दोनों चीज सेम होती हैं। इसका मतलब ये होगा कि ये बेस यहाँ पर साइलेंट है, दिख नहीं रहा आपको। समझ गए ना? यस सर। इसको जनरली शो नहीं करते हैं। जब आप लॉग लिखते हो तो आप ऐसे बात करते हैं, हम लोग log 10 बात करेंगे, log 20 बात करेंगे, log 1000 बात करेंगे, तो इसका मतलब जो 10 होगा ना, ये 10 ऑटोमेटिकली साइलेंट है यहाँ पर, वो आपको दिखेगा नहीं, लिखते नहीं उसको हम। समझ गए? ये लिखने की प्रॉपर्टीज होती है। क्लियर? सर, तो अगर बेस में 10 होगा और उधर 1000 होगा तो हम इज इक्वल टू 100 लिखेंगे। बेस, यस। अगर आपका बेस आपका 10 है और यहाँ पर 1000 है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे कर सकते हो ना, 10 बेस पावर 3, 10 पावर 3,
यस सर। 3 आपका आगे चल जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो log 10 पावर 10 इसकी वैल्यू 1, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। ओके। क्योंकि यहाँ पर साइन कोई है ही नहीं ना प्लस माइनस, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर कोई साइन होता तो आपका वो साइन चेंज हो जाता। ये लॉग की प्रॉपर्टी है, मैथ के पार्ट है ये, मैथमेटिक्स है, मैथ में डिस्कस करेंगे इसको सर। ओके, यस अभी तक इतना समझ लो, जो लॉग की बेस होता है उसको बोलते हैं। एक चीज और समझ लो लॉग में अभी से, अगर लॉग कहीं पर लिखा है LOG, इसका मतलब होता है बेस 10 ऑलरेडी है। ओके, समझ गए? ऑलरेडी बेस 10 है बट आपको लिखा नहीं है, दिख नहीं रहा। समझ गए मेरी बात? यस सर। ओके, Sir, this only applies for chemistry, right? Base 10 by default. बेस 10 बाय डिफॉल्ट नहीं है। बेस 10 बाय डिफॉल्ट सब जगह होता है, ऑल ओवर, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, सब जगह। Okay. ओके, बेस 10 सब जगह अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर बेस नहीं लिखा तो एक आपका होता है LN। LN को हम लोग LN बोलते हैं, ये भी आपका लॉग ही होता है। बट इसमें क्या होता है, लॉग बेस ई होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। अगर कहीं पर LN लिखा है इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट लॉग ई। अगर कहीं पर लॉग लिखा इसका मतलब होता है बाय डिफॉल्ट log 10, और डायरेक्टली आप लॉग भी लिख सकते हो। समझ गए? Okay, यस। sir. ओके, ये बाय डिफॉल्ट होता है। कहीं पर LN लिखा है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट log ई लग गया, और बाकी सब जगह पर log आपका 10 ही होता है। बात समझ में आया? ओके, ये आप पढ़ोगे 99% केस में आपका ये पढ़ेंगे। कुछ स्पेशल केस होंगे जहां पर आपको ये पढ़ने को मिलेगा। समझ गए? क्लियर है? ओके, मैथ का पार्ट है बट ज्यादा नहीं डिटेल्स में जाता है। ओके, सो फिर हमने इंडिकेटर देखा, यूनिवर्सल इंडिकेटर देखा था। इसके बाद हमने सॉल्ट देखा था। सॉल्ट में हमने देखा था कि पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से आप सॉल्ट बना सकते हो, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से भी आप सॉल्ट बना सकते हो। सॉल्ट का कुछ क्लासिफिकेशन था। नंबर 1 आपका सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। सिंपल सॉल्ट के 3 पार्ट थे, नॉर्मल सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड एसिडिक सॉल्ट। ये आपके 3 पार्ट थे सिंपल सॉल्ट के। ओके, नाउ इसको हमको डिस्कस करना था। ये हमने बोला था कि आपको बना के लाना, बट आप लोग नहीं बनाए होंगे मुझे पता है, इसलिए मैं खुद डिस्कस कर रहा हूँ कि ये तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। नंबर 1, सिंपल सॉल्ट की, नॉर्मल सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? बोलो। which are made with strong acids and strong bases. विच डू नॉट कंटेन any replaceable HIN और और OH। बात समझ में आया? या यस सर। OH ग्रुप कर लेते हैं, नहीं ठीक है। ओके, समझ गए? इसमें आपका विच कंटेन वन और मोर, रिप्लेसेबल एच आयंस। यस, वन और मोर रिप्लेसेबल लिखते हैं। ओके, रिप्लेसेबल HIN। बात समझ में आया? इसमें क्या हो जाएंगे, दैट कंटेन वन और मोर रिप्लेसेबल ओ एच आयंस। वन और मोर रिप्लेसेबल OH, राइट? यस। बात समझ में आया? ये आपका डेफिनेशन पार्ट क्लियर। नेक्स्ट पार्ट आपका आ जाएगा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी आप ध्यान से समझ लो। फॉर्मेशन वाला पार्ट ध्यान से समझना, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन वाला पार्ट इधर पे लिखो, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे बनता है, एनीबॉडी? आपका बाय Strong acid. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन। ओके, बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। ओके, स्ट्रॉन्ग by complete neutralization of स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड।
एसिड बेस कर लो, कोई सा भी एसिड बेस, नॉट स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन का मतलब H खत्म हो गए ना, ओके। और OH भी खत्म हो गए। बात समझ में आया? फॉर यस। एग्जाम्पल इस तरीके से बात करते हैं हम, जैसे मैंने ले लिया आपका वीक बेस और प्लस आपका स्ट्रॉन्ग H2SO4, इन दोनों का रिएक्शन होगा, आपका कंपाउंड बनेगा NH4 होल ट्वाइस SO4 और प्लस आपका H2। कोई यहाँ पर रिप्लेसेबल H आयन दिख रहे हैं? नहीं। कोई OH आयन दिख रहे हैं? नहीं। ओके, तो ये आपका पार्ट बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से फॉर्म हुआ। ओके, नाउ सेकंड पार्ट इसमें आ जाएंगे, बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। बात समझ में आया? यहाँ पर एक आध कोई H आयन और OH आयन रह जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर कोई सा भी ले लो, लेट से हम लोग ले लेते हैं NaOH ही ले लेते हैं। ओके, प्लस H2SO4, इनकम्प्लीट करना तो आपका NaHSO4 बना दूं, प्लस H2O, राइट। नाउ इसका भी इनकम्प्लीट हो जाएगा, राइट। बात समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। सेम चीज ये भी यहाँ पर हो जाएगा। ओके, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन। सर ओके, मतलब अ, वो OH आयन रिप्लेसिबल है उसमें और इसमें H आयन रिप्लेसिबल है। यस, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसका अगर मैं रिएक्शन लिखूंगा, दैट इज CuOH होल ट्वाइस प्लस HNO3, रिएक्शन करेगा आपका CuOH NO3 प्लस, सर OH ब्रैकेट में, हम्म, OH ब्रैकेट में वो C जैसा लग रहा है। यस, OH ब्रैकेट में। चलो इसको मैं सही से लिखता हूँ, Cu, अब दिखेगा हाँ। OH। ओके, C नहीं है, वो ब्रैकेट में है आपका। राइट, समझ में गए? ओके, यस सर। नाउ नेक्स्ट आपका आ जाएगा, इसी केस में हम बात करें नेक्स्ट में, दैट इज अगर हम बोले कि ऑल आयनाइजेबल हाइड्रोजन आयन दैट रिप्लेस बाय मेटल और NH4 पॉजिटिव, मींस जो आपके यहाँ पर आपके H आयन होंगे, यहाँ पर H आयन होंगे, यहाँ पर तो H आयन है नहीं, राइट। तो इस केस में क्या होता है, या तो किसी मेटल से या कहीं ना कहीं से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो आयंस होते हैं ये भी रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर तो है ही नहीं आयंस, तो कोई रिप्लेसन नहीं होगा। यहाँ पर के H आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर के OH आयन को रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको हम नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया? यस यस सर। सर। ओके, तो ये पॉइंट आपका जरूरी नहीं है लिखना। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें कि नेचर कैसा होता है, नेचर। ओके, नेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद फिर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल पे आता हूँ। ओके, नेचर को मैं अंडरलाइन करता हूँ यहाँ पर। टेल मी द नेचर, इसका कैसा नेचर होगा? न्यूट्रल होगा। यस सर। इसका नेचर एसिडिक। 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 इसका नेचर बेसिक। बेसिक। ये तो बताने की बात भी नहीं है, हम वही एसिड की बात कर रहे हैं ना, ये एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल। नाउ अभी देखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे इसी में लिखना। नंबर इसके नॉर्मल सॉल्ट के नीचे एग्जाम्पल लिखना है, दैट इज NaCl, नॉर्मल सॉल्ट है ना। यस सर। NH4 होल ट्वाइस SO4, नॉर्मल सॉल्ट है ना। यस। Al2SO4 होल थ्राइस, नॉर्मल सॉल्ट है। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एसिडिक सॉल्ट की, तो एक तो आपका NaHSO4। ओके, नेक्स्ट आपका NH4SO4, सब जगह एक H छोड़ दिया तो आपका एसिडिक हो जाएगा। अगर आपने OH छोड़ दिया तब आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, लाइक यही लिख लो CuOH NO3।
ओके एंड नेक्स्ट वन की बात करेंगे हम लोग, NO3 होगी, CU OH Cl, ये आपका हो जाएगा। समझ गए? 2 2 3 एग्जाम्पल कंप्लीट। नाउ ये हो जाएगा नॉर्मल सॉल्ट। नाउ नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट, DOUBLE। सर यस, सर ऐसे कोई सॉल्ट्स होते हैं जो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, लेकिन उनके केमिकल फॉर्मूला में OH या फिर H आयंस नहीं दिखते। जस्ट अ सेकंड। हाँ, अभी बताओ क्या बोले थे हर्ष? ये सॉरी, जय। सर मैं पूछ रहा था कि ऐसे सॉल्ट होते हैं जो एसिडिक होते हैं, लेकिन उनके फॉर्मूला में OH या फिर H नहीं दिखता। यस, होते हैं। OH और H नहीं दिखता, वो एसिडिक होते हैं। अभी रुको ना, सारे सॉल्ट बताएंगे कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। ओके, ये चैप्टर में आज ही कवर कर लेंगे। अगर जल्दी जल्दी से कंप्लीट करने दोगे तुम तो फिर कवर हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ओके, पहले टाइप के सॉल्ट कंप्लीट करूं मैं, कितने टाइप के होते हैं, फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे एसिडिक फाइंड करते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो एसिडिक कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक कैसे फाइंड करते हैं, वो भी बताते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अपने क्वेश्चन को होल्ड करो। पहले आप लिखो डबल सॉल्ट किसे कहते हैं। डबल सॉल्ट की डेफिनेशन है द सॉल्ट विच कंटेन मोर देन वन सिंपल सॉल्ट, which contain more than one सिंपल सॉल्ट, इसको बोलेंगे डबल सॉल्ट। समझ गए? क्लियर है? नाउ एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल लिखना है इसका। एग्जाम्पल नंबर 1 है K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। समझ गए? क्लियर है? नाउ इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसको थोड़ा सा नीचे करो, मैं बताता हूँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। दीज सॉल्ट, डबल सॉल्ट का अंडरगोज, डबल सॉल्ट DS लिखा, चलो पूरा लिखता हूँ, DOU, डबल सॉल्ट undergoes complete dissociation in aqueous solution, मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है डबल सॉल्ट का। समझ में आया? पॉइंट नंबर 1 आपका ये है, पॉइंट नंबर 2 आपका ये है, पॉइंट नंबर 3 आपका ये हो जाएगा, दैट इज these salt present in this salt usually contain water crystallization, usually contain crystal water। समझ गए? यूजुअली क्रिस्टल वाटर होता है। त्रुटि देखा किसी ने? त्रुटि, Yes, sir. त्रुटि देखा ऑल ऑफ यू घर में कभी? यस सर, Yes, sir. वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज होता है। ये उसी का फॉर्मूला है ये। समझ गए? त्रुटि का ही है, इसको बोलते हैं, दूसरा नाम एलम। होता है, यस, पोटास एलम। ओके, नेक्स्ट आपका एग्जांपल है FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस। Sir, are double salts are mixtures of two salts or यस, ये इन दोनों सॉल्ट का कॉम्बिनेशन से ही बनता है ना, मैंने बोला ना, these are means sir, is contained. it a mixture or No, is it a it is not compound? a mixture. It is a separate compound. It is not a mixture of two salts. How does it formed?
हाउ फॉर्म मीन्स ये आपके सॉल्ट है, सॉल्ट को हम एक सर्टेन टेम्परेचर एंड कंडीशन पर हम लोग मिक्स ही करते हैं, बट वो मिक्सिंग का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वहां पर कंडीशन होती है। And सर कंडीशन जैसे मीन्स आपने जैसे लिखा है कि वो एक्वायस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता है, मतलब वो जो दो सॉल्ट्स का मिक्सचर होता है वो मीन्स दो सॉल्ट अलग अलग हो जाते हैं क्या? यस, डिसोसिएशन मीन्स ऐसा अलग अलग नहीं, डिसोसिएशन का मतलब ऐसा होगा, यहाँ पर के पॉजिटिव निकल जाएगा, इसी से आपका SO4 डबल नेगेटिव निकलेगा, राइट राइट। यहाँ यस से आपका एल्यूमिनियम प्लस से निकलेगा, यहाँ से आपका SO4 -2 निकलेगा। तो टोटल इसको हम डिसोसिएट करेंगे तो आपका क्या निकलेगा, के पॉजिटिव वो भी 2 प्लस एल्यूमिनियम +3 वो भी 2, बिकॉज यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, एंड साथ में SO4 डबल नेगेटिव। कितना SO4, 1 ये है 3 ये है, तो 4 SO4 निकलने वाले। तो ये होता है डिसोसिएशन का मीनिंग, आयन में डिसोसिएट होना। समझ गए? यस सर। नॉट सॉल्ट सेपरेट नहीं, ऐसा नहीं होता कि जैसा आप सोच रहे सॉल्ट सेपरेट हो एंड जाएगा। सर वहाँ पे आपने दो कंपाउंड्स के बीच में एक डॉट दिया है, तो उसका मतलब यस, क्या वो है? डॉट होता है, डॉट आपका समझने का तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख देता इस तरीके से कि K2 लिखा, फिर Al2 लिखा, फिर यहाँ पर मैं लिख देता SO4 होल 4 लिख देता। ओके, अभी मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन काउंट नहीं की है तो ऑक्सीजन काउंट करके यहाँ पर और लिख देता, तब तक आप समझ नहीं पाते ना वो एलिमेंट क्या है। समझ गए? तो एलिमेंट को समझने के लिए कि कौन कौन से सॉल्ट होते हैं, डॉट मींस कौन कौन से सॉल्ट मिक्स करके, कौन कौन से सॉल्ट को मिक्स करके एक सर्टेन कंडीशन पर बनाया जाता है। मिक्स ही किया जाता है बट सर्टेन कंडीशन पर। ओके, मीन्स सर एक्चुअली ये पूरा एक कंपाउंड होता है सेपरेट। यस, ये एक्चुअली में ये पूरा एक ही कंपाउंड है, ये पूरा एक ही कंपाउंड है ये। ओके। समझ गए? ये भी आपका एक पूरा एक कंपाउंड है, दैट इज, इसमें होता है .6H2O। इसको बोलते हैं MOHR, मोर सॉल्ट, मोर्स सॉल्ट। ओके, सर हम बेसिकली हर सॉल्ट को नॉर्मल सॉल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, वो एसिडिक हो या फिर बेसिक हो? हाँ कर सकते हैं, बट सारे सॉल्ट नॉर्मल नहीं होते ना बेटा। ओके। मैं बताता हूँ ना, अभी थोड़ा सा एसिडिक बेसिक, थोड़ा सा रुको ना। नेक्स्ट है आपका CaCO3 डॉट MgCO3, इसको हम बोलेंगे डोलोमाइट। समझ गए? ये नाम है। नाउ नेक्स्ट आपका मिक्स सॉल्ट, ये थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो तीनों की, फिर मैं आपका जो डाउट है वो चलता हूँ। ओके, व्हाट इज मिक्स सॉल्ट? मिक्स सॉल्ट क्या है? सॉल्ट विच कंटेन वन मोर देन वन बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स, मोर देन वन बेसिक। अच्छा, मोर सॉल्ट का मीनिंग, मोर सॉल्ट नाम है बेटा उसका, मोर सॉल्ट का जिस साइंटिस्ट ने बनाया उसका, साइंटिस्ट का नाम था मोर, तो उन्होंने मोर सॉल्ट अपने नाम पर रख दिया। समझे? ये नेम है उसका, ऐसा इसका कुछ मीनिंग नहीं है मोर सॉल्ट का। समझे? यस सर। यस सर। ओके, ये उसका नाम है। नाउ मिक्स सॉल्ट क्या हो जाएगा? मिक्स सॉल्ट दैट कंटेन मोर देन देन वन वन एसिडिक और और बेसिक सॉल्ट। बेसिक नो रेडिकल। डू यू नो रेडिकल्स क्या होते हैं? नहीं सर। आर कॉल्ड, रेडिकल्स को बोलते हैं आयन। आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट। समझना बेटा क्या होता है। दे फॉर्म इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये बहुत सारे मल्टी स्टेप रिएक्शन से फॉर्म होता है, बट फॉर्मेशन आपको नहीं याद रखना, आप डायरेक्टली एग्जाम्पल याद रखो। एग्जाम्पल देखना बेटा, एग्जाम्पल यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रेडिकल्स प्रेजेंट है? रेडिकल मीनिंग होता है चार्ज।
ओके, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर एक आपका Na पॉजिटिव प्रेजेंट है, एक K पॉजिटिव प्रेजेंट है, एक आपका CO3 डबल नेगेटिव प्रेजेंट है। तो ऑल दीज आर रेडिकल, समझ गए? तो उसने क्या Yes, sir. बोला, Can you या तो tell वन वन which हो type या of मोर देन steps वन are? हो, एसिडिक हो, ये आपके बेसिक हैं, राइट? ये आपका एसिडिक, समझ गए? Sir, can you tell the steps which are involved in formation of mixed salts? विच स्टेप Steps, which steps? स्टेप मीन्स फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने बात की है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैं बताता हूँ। जैसे आपने बात किया NaOH का रिएक्शन हम लोग H2CO3 से करते हैं, तो आपका बन गया Na2CO3 हो गया, राइट? फिर आपका रिएक्शन हमने KOH के साथ कर दिया, तो आपका Na एक निकल जाएगा, आपका यहाँ पर NaKCO3 बन जाएगा, एंड यहाँ पर आपका NaOH आपका एक बन जाएगा इसके साथ, समझ गए? बिकॉज यहाँ पर क्या है, आपका Na पॉजिटिव है, 2Na पॉजिटिव है ना यहाँ पर, और आपका CO3 डबल नेगेटिव है यहाँ पर। तो यहाँ का एक Na और इसके एक OH के साथ निकल के आपका NaOH बन गया, ओके। एंड फिर आपका NaK, और इस Na के साथ जो यहाँ से Na निकला, उसकी जगह पर आपका K फिट हो गया, तो ये आपका ये रिएक्शन, एक स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, मल्टी स्टेप रिएक्शन हो गया। समझे Yes. बेटा? समझे या नहीं समझे? Yes, sir. फिर से मतलब ये सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने बता दिया। चलो अब इसको इस तरीके से लिख सकते हो अगर लिखना है तो, NaOH हो गया और H2CO3 करोगे तो आपका NaHCO3 कर लो यहाँ पर, ओके। फिर आपका रिएक्शन आ जाएगा, ये रिएक्शन, इसका फिर रिएक्शन आ जाएगा NaHCO3 व्हेन रिएक्टेड विद KOH, आपका बन जाएगा NaKCO3 प्लस H2O, यहाँ पर ये प्लस H2O, समझ गए? एक बार आपने इसके साथ रिएक्शन करा दिया, एक बार आपने KOH के साथ रिएक्शन करा दिया, आपका कंपाउंड बन जाएगा। बात समझ गए? मल्टी स्टेप रिएक्शन हुआ ना। एग्जाम्पल देखो कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल देखो CaOCl2, इसमें कौन कौन से सॉल्ट हैं, सॉरी कौन कौन से रेडिकल्स हैं, Ca22 रेडिकल्स है, OCl रेडिकल्स है, Cl नेगेटिव रेडिकल्स है, ओके। समझ गए बेटा ऑल ऑफ यू? नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज एक और लिख लो, Na2KPO4, इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका आ जाएगा Na2. Na2 नहीं, ओनली Na पॉजिटिव, Na2 कुछ होता ही नहीं है, Na पॉजिटिव प्लस K पॉजिटिव प्लस PO4, सॉरी प्लस नहीं लगाना, ट्रिपल नेगेटिव। बात समझ में आया? Na पॉजिटिव होगा बट कितने नंबर ऑफ, 2 Na पॉजिटिव होंगे, सोडियम आपका पोटेशियम एक होगा और PO3 आपका सिंगल होगा। बात समझ में आया? ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। Complex salt is the salt which contain one complex anion, which contain one complex anion. Complex anion means एक negative charge contain रहता है, okay, that are and one or more simple ions। इसको आप कैसे करो, एनाइन मत लिखो, इसको आयंस करो, कॉम्प्लेक्स आयंस करो, बिकॉज वो आयंस नेगेटिव में 90% होता है, बट पॉजिटिव भी कभी कभी हो सकता है, तो पॉजिटिव भी सिंपल Complex आयन। and simple ions में क्या difference होता है? कॉम्प्लेक्स सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, जस्ट रुको ना मैम। सिंपल आयंस आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट।
सिंपल और कॉम्प्लेक्स आयन में क्या डिफरेंस होता है, देखो इधर पर, पहले तो आप डिफरेंस समझ लो, उसी एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। आपने कभी ये एलिमेंट देखा K4 FeCN6, ऐसा कभी देखा एलिमेंट? सर व्हाट इज इट्स नेम? इसका नाम क्या होगा? इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। द नेम ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज कॉल्ड पोटेशियम फेरोसाइनाइड, इसका नाम होगा ये। देखो, जब कभी भी पूरा केमिस्ट्री में कोई चीज में ब्रैकेट लगा हो, इसका मतलब होता है ये आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट का मतलब ये पार्ट डिसोसिएट नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स आयन का मतलब वो आयन जो डिसोसिएट नहीं हो। सॉल्ट का वो पार्ट जो डिसोसिएट नहीं होता है, दैट मीन्स वो कॉम्प्लेक्स आयन है। समझ गए? जैसे अगर मैं इसको डिसोसिएट करूंगा तो ये कैसे डिसोसिएट होगा? पोटेशियम अलग बन जाएगा एंड प्लस, और ये पार्ट को हम तोड़ नहीं सकते। ये आपका डिट्टो CN6 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ गए? यस सर। सर ओके। ये या फिर साइट्रिक एसिड बनाने में यूज करते हैं, किसमें? वाइन या फिर साइट्रिक एसिड। वाइन बनाने में यूज करते हैं इसको? हाँ। तुमने पढ़ा है क्या? हाँ सर। वाइन देखा कैसे बनता है? सर फर्मेंटेशन से बनता है ना वाइन। हाँ। तो नासिक सर नाम, नासिक ये आई नासिक थिंक टॉक्सिक है। नासिक नाम सुनो, नासिक। यस सर। यस सर। नासिक में किसी के कोई रिलेटिव रहते हैं क्या? सर ग्रेप वाइन। यस, ग्रेप वाइन। नासिक में जाना, वहां पर सोला वाइन्स करके एक जगह है, हाँ ऐसा सर। ही। उसको घूमने जाना पापा मम्मी लोगों के साथ में, काफी अच्छा है। वाइन्स कैसे बनती हैं वहां पर मिलती भी है वाइन्स, पापा मम्मी के लिए हो जाएगा अगर करते हैं तो। अदरवाइज नहीं करते तो वहां पर घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है। किस तरीके से बनते हैं वो प्रोसेस पूरा वहां पर दिखाते हैं। ओके, किस तरीके से बनते हैं। ओके, दैट इज नॉट इन आवर सिलेबस, तो अभी नहीं डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स आयन समझ में आया? नाउ अनदर कॉम्प्लेक्स आयन देखो, दैट इज सोडियम। सर पोटेशियम फेरोसाइनाइड पॉइजनस रहता है या नहीं? पोटेशियम फेरोसाइनाइड पॉइजनस नहीं रहता है। आप बताओ, साइनाइड मतलब ऐसा नहीं होता कि पॉइजनस होगा। हाँ सर, कंपाउंड में उसके प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं। यस, अगर साइनाइड लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉइजनस है या नहीं। ओके, यस सर। साइनाइड एक आपका पॉइजन होता है, जो आपका पॉइजनस होता है। साइनाइड नाम सुना ना? यस सर। यस सर। पर सुना? सर वो एप्पल के सीड्स। यस, एप्पल के सीड। बट ये जो क्या नाम, ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ना, अगर इसको कोई सॉलो कर लेता है, अगर अंदर इनहेल कर लेता है, तो कुछ ना कुछ आपको इरिटेशन वगैरह होता है, बट उतना पॉइजनस नहीं होता है। समझ गए? आदमी मर नहीं सकता, बट कुछ ना कुछ बीमारी होती है। लाइक आपको वॉमिटिंग होने लगेगी, आपको जुकाम टाइप फील होने लगेगा, आपका इनहेलेशन में प्रॉब्लम होने लगेगी आपकी। समझ गए ना? बट आदमी जिंदा रहेगा। समझ गए? यस सर। ओके। यस सर। ये आपका होता है सोडियम। इसका क्या नाम है बेटा? सोडियम। सिल्वर सिल्वर का नाम क्या होता है? अर्जेंटिनो। अर्जेंटो। अर्जेंटीना। ओके, यस। अर्जेंटो साइनाइड। साइनाइड। बात समझ गए? यस यस सर। सर। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि ये चीजें डिसोसिएट नहीं होती हैं। ये इस तरीके से डिसोसिएट होगा। कॉम्प्लेक्स आयन का बेटा जिसका डाउट था, उसका मीनिंग ये है कि इस पार्ट को हम डिसोसिएट नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन, और इसको बोलेंगे सिंपल आयन। सर सीएन मतलब साइनाइड, राइट? CN मतलब साइनाइड, रियस। और यही साइनाइड आपका जहरीला होता है, बट नॉट, ये इसके अंदर नहीं होता है। जैसे अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल, सोडियम का नाम जानते हो सब लोग? सोडियम आपका एक्सप्लोजिव होता है, पता है कि नहीं? यस यस सर। सर। in contact with air, यस, moisture. इन कॉन्टेक्ट विथ वाटर एक्सप्लोजिव प्रॉपर्टीज शो करता है। Cl2 जानते हो?
Cl2 आपका पॉइजनस होता है, पता है कि नहीं? यस सर। Cl2 गैस आपकी पॉइजनस। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में लाएं तो आपका क्या बन जाएगा? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट। NaCl, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। समझ गए ना? एक हाँ तो ये सर। यस सर। एक्सक्लूसिव है। अगर अलग अलग तरीके से केमिस्ट्री, यही इसलिए तो इंटरेस्टिंग हो जाती है, अगर वो किसी के साथ कंबाइंड होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट। समझे? जैसे यस सर। आपका साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड, और आपका हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपके होते हैं बहुत ही पॉइजनस। जैसे आपका एप्पल के सीड में होता है साइनाइड, ओके। वो सीड को अगर आप कुछ बहुत सारे एप्पल को, 10-15 किलो एप्पल को अगर लेकर के उसके बीज किसी की एक आदमी को खिला दिए जाए तो वो मर सकता है। समझे? यस सर। वो साइनाइड पॉइजनस होते हैं, एप्पल की सीड मत खाया करो। बट एक दो खा जाते तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे मरते नहीं हो। अरे मम्मी मैं तो आज एप्पल सीड खा लिया, अब तो मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, ऐसा मत करना कभी। यस सर। ओके। नहीं सर। सो देखो, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आपका हमने मेटल नॉन मेटल में डिस्कस किया होगा लास्ट ईयर, नहीं तो हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट क्या होता है। ओके, बिफोर शोइंग द प्रिपरेशन मैं आपको थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट बता दूं। ओके, हाइड्रोलिसिस वाला। ओके, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट क्या है, यहाँ पर लिखना हेडिंग हाइड्रोलिसिस। जो आपको डाउट है ना कि एसिडिक कैसे फाइंड करते हैं, बेसिक कैसे फाइंड करते हैं, जो आपको डाउट है ना कि किसी में एच नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, सॉल्ट यस सर। हाइड्रोलिसिस बोलते हैं उसको, बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मीनिंग ये होगा दैट फिनोमिना जिसमें सिंपल सॉल्ट ऑन डिसोसिएशन इन वाटर दैट गिव पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस। क्या होता है बेटा? देखो, सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, वाटर के साथ डिसोसिएशन करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। कभी भी हाइड्रोलिसिस आए इसका मतलब हम वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। रिएक्शन कराने से वो क्या देता है बेटा? पेरेंट एसिड और और पेरेंट बेस। पेरेंट बेस। ये बात समझ में आया? यस सर। ओके, इसमें आपकी 4 कंडीशन होती है। नंबर 1 कंडीशन क्या है? नंबर 1 कंडीशन ये है, आपका सॉल्ट है, सॉल्ट को मैं लिख रहा हूँ एस ए, चलो पूरा लिखता हूँ, सॉल्ट लिखता हूँ प्लस वाटर लिखा। नाउ यहाँ पर आपका बनता है एसिड एंड प्लस बेस। ओके, नाउ अगर आपका जो सॉल्ट है उस सॉल्ट से आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड बनता है एंड वीक बेस बनता है। क्या बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। समझ गए? यस सर। तो इस केस यस में सर। इस सॉल्ट की प्रॉपर्टी, इस सॉल्ट की प्रॉपर्टीज क्या हो जाने वाली है? एसिडिक। जो चीज स्ट्रॉन्ग बनती है वही प्रॉपर्टीज होती है सॉल्ट की। समझिए? सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसी में, अभी आप समझ गए होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेकेंड आपका सॉल्ट है और सर प्लस वाटर स्ट्रॉन्ग के बेस वीक एसिड। साथ, यस, यहाँ क्या बनेगा? वीक एसिड बनेगा आपका और प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। नाउ इस कंडीशन, इस वाले सॉल्ट की कंडीशन कैसी होगी? बेसिक। बेसिक। समझ गए? तो ये वाले सॉल्ट की कंडीशन Sir, आपकी, hydrolysis will need some specific conditions. यस, हाइड्रोलिसिस स्पेसिफिक कंडीशन नीड्स नहीं होती। बेसिकली कोई भी सॉल्ट होता है, जब आप, लेट से मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। ओके, HCl आपका एग्जांपल है। HCl को अगर वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है आपका? H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाते हैं, यस और नो? Yes, sir. ओके, बट आपको दिखता है कि HCl का वो सॉल्यूशन है बट अलग अलग हो जाते हैं। जैसे घर में जब आपका सॉल्ट होता है, नॉर्मल सॉल्ट होता है, टेबल सॉल्ट जिसको खाते हैं, उसका फॉर्मूला NaCl होता है। Yes, sir. ओके, यस सर। जब उसको वाटर में ऐड करते हैं तो उसके Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव अलग अलग घूम रहे होते हैं, बट आपको तो एक सॉल्यूशन दिखता है ना, नमक का पानी, नमक घुला हुआ, राइट? सर Yes, sir. अगर वो दोनों अलग अलग घूम रहे होते तो एक्सप्लोजन क्यों नहीं होता? अरे भाई आयंस हैं, ये आयंस है, Cl2 गैस थोड़ी ना, ये सोडियम थोड़ी ना है।
समझे? एक्सप्लोजन Yes, sir. मतलब आपको सोडियम चाहिए, एलिमेंटल सोडियम चाहिए, तभी एक्सप्लोजन होगा। अलग अलग घूमने का मतलब ये नहीं कि अलग अलग घूम रहे होते हैं भाई, ये पास में रहते हैं, सोडियम और नेगेटिव भाई साथ में ही रहेंगे बट अलग अलग तरीके से, समझे? Yes, sir. इस तरीके से। तो ये आपका जब इस तरीके से घूम रहे होते हैं तो यहाँ पर वाटर भी है ना साथ में, वाटर भी कुछ H पॉजिटिव OH नेगेटिव की जैसा एडजस्ट करता है, बट सर वो करता है कि नहीं? ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना, हम्म? एक्चुअल में वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है ना। एक्चुअल में कैसे एग्जिस्ट करता है बताओ? एक्चुअल में तो वो H2O के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। यस, H2 के फॉर्म में ही रहेगा। बट जैसे आप सोचो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसी में आपका NaCl वाला पार्ट है, चलो NaCl वाला पार्ट नहीं, पहले HCl से लेते हैं। HCl और NaCl आपका सॉरी NaOH रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन होगा नहीं बेटा, बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन में होगा अगर ये एक्वस नहीं लेते हैं हम तो। समझ गए बात को? एक्वस फॉर्म में लेना पड़ता। अगर HCl को हमने सॉलिड कर लिया और इसको भी सॉलिड कर लिया तो रिएक्शन होगी नहीं ना। किसी भी चीज की रिएक्शन कराने के लिए लिक्विड स्टेट सबसे अच्छा स्टेट माना जाता है, समझे? लिक्विड में कन्वर्ट कराना तभी तो है। आप कोई भी आप क्या करते हो, किसी भी वाटर में कुछ भी चीज मिक्स कर लेते हो, वाटर के साथ लिक्विड करते हो ना पहली बार। Yes, ओके, sir. तो ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन, इसका मतलब ये भी आपका H पॉजिटिव भी है, ये भी आपका Cl नेगेटिव है, ये आपका Na पॉजिटिव है और ये आपका OH नेगेटिव है। तो आपका Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपका NaCl बना देगा, जो कि आपका Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में एडजस्ट करता है, और यहाँ का H पॉजिटिव इस OH के साथ मिलकर के आपका वाटर बना लेगा। तो एक्चुअली में आपको दिखता क्या है, चाहे आप NaOH बोल लो या आप NaCl बोल लो या आप HCl बोल लो, इस सॉल्यूशन में आपका वाटर ही आपको समझ में आएगा कि सिर्फ हमको वाटर दिखता है, समझे? Yes, sir. बट Sir, एक डाउट है, अगर वो वाटर इम्प्योर हुआ और उसमें पहले से ही कुछ एसिडिक या फिर बेसिक कंटेंट्स हुए तो? अगर वाटर में पहले से एसिडिक बेसिक कंटेंट है तो क्या हो जाएगा, वहां पर H आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब पहले से एसिड पड़ा, इसका मतलब H आयन पहले से पड़े हुए ना उसमें। हाँ। अगर बेस पड़ा तो इसका मतलब पहले से बेस पड़े हुए, तो अगर एसिड है तो H आयन का इंक्रीज कर देगा नंबर। जैसे आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात, आप इस तरीके से, जैसे मैंने बोला HCl है और NaOH है, हम इस दोनों को मिक्स कर रहे हैं एक बीकर में, और उस बीकर में पहले से ही कोई एसिड पड़ा था, राइट? तो क्या करेगा, इसके कुछ H आयन होंगे और इसके कुछ OH आयन होंगे, जो दोनों को न्यूट्रलाइज करके आपका वाटर बना रहा होगा। हाँ। यस और नो? अगर एसिड है आपका तो अभी एसिड का में रिएक्शन, इस सॉल्यूशन का जो नेचर होगा वो न्यूट्रल होगा। इस एसिड के कुछ और H आयन होंगे ना, हाँ सर। तो वो इसका नंबर इंक्रीज कर देंगे ना, इसका मतलब H आयन आपके ज्यादा हो गए, और H आयन ज्यादा हो गए किससे, OH आयन से, तो नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। एसिडिक। बात समझ गए? यस सर। ओके, तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो मिलेगा आपको। ओके, सारी चीजें क्लास में सर डिस्कस करेंगे। अगर नेचर मतलब वो उसका नेचर सिर्फ बदलेगा, एलिमेंट सेम ही रहेगा? एलिमेंट तो सेम, एलिमेंट क्या है, एसिड पे भी डिपेंड करेगा बेटा। अगर आपने H2SO4 डाला तो H2SO4 की जो सॉल्ट है SO4 वो कहाँ जाएगा, वो भी तो दिखेगा ना आपको फिर, वो हाँ। भी तो घुलेगा उसमें। अगर आपने सेम एसिड डाला लाइक HCl ही डाला तो आपका जो Cl नेगेटिव है वो भी ज्यादा होगा ना, Cl नेगेटिव। भाई मैं ये बोल रहा हूँ, एसिड के साथ में सिर्फ आप H पॉजिटिव अकेला थोड़े डालोगे, Cl नेगेटिव भी डालोगे, या आप SO4 नेगेटिव भी डालोगे, कुछ तो डालोगे ना साथ में। ये आपका हाँ एसिड सर। H प्लस आयन कंटेंट क्रिएट करेगा, ये भी तो कुछ करेगा ना। यस सर। ओके, इसको क्यों भूल जाते हो? थर्ड वाला है जब आपका सॉल्ट हो प्लस वाटर बने, और ये किससे बने, वीक एसिड प्लस वीक बेस से बने। और फोर्थ वाला है सॉल्ट है आपका प्लस वाटर है आपका, और ये आपका बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, बोलो?
स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में क्या होने वाला, इन दैट कंडीशन न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो। यस, इसके एच आयन और इसके ओ एच आयन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, इसके एच आयन इसके ओ एच आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर इसके एच आयन और इसके ओ एच आयन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाएगा। मींस इस सॉल्यूशन का जो पीएच होने वाला है दैट इज इक्वल टू 7, एंड इस सॉल्यूशन का पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। 7 इस सॉल्यूशन का पीएच लेस लेस देन देन 7। बात समझ में आया? यस सर। सर एक डाउट है हाँ बोलो। सर। अब मतलब कभी हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड लेते हैं, तो उनका जो पीएच वैल्यू और पीओएच वैल्यू है वो सेम होना चाहिए ना। अगर डिफरेंट हुआ तो वो न्यूट्रल नहीं होगा। पीएच वैल्यू दोनों एसिड की सेम होना चाहिए। पीएच नहीं, वैल्यू बेटा दोनों किस, बेस और एसिड की वैल्यू या सेम तो होनी पीएच वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? एसिड पे। नहीं नहीं, पीएच वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एच आयन कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है ना। हाँ तो एच आयन कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन सेम होना चाहिए, पीएच क्यों सेम होगी? हाँ, मतलब मेरे को वो बोलने नहीं है, वही डाउट करना। हाँ वही एच आयन कंसंट्रेशन, पीएच अलग चीज है बेटा, पीएच को हम एच आयन कंसंट्रेशन से नहीं समझेंगे। एच आयन कंसंट्रेशन को आप अलग, पीएच और एच आयन कंसंट्रेशन अपोजिट होते हैं। अगर एच आयन कंसंट्रेशन आपके ज्यादा होते हैं तो पीएच कम होती है, राइट? ओके। हाँ तो सर। वो आपको पता लगेगा। ओके ना, चलो ये हो गया हाइड्रोलिसिस का, हाइड्रोलिसिस वाला पार्ट कंप्लीट। मतलब फिर समझ में आया ना? अब आप कोई सा भी एसिड करो, अभी देखो, जैसे सबसे पहले आप किसी भी एसिड का नेचर निकालना होता है तो पहले ये 4 स्टेप फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने बोला, आप बताओ मुझे NH4 OH, सॉरी NH4Cl आपका एसिडिक है या बेसिक है? ये सॉल्ट है ना, एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? बोलो। ये एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है? नहीं बता पा सर रहा है? पहले दोनों मतलब कि सब एसिडिक है। सर एसिडिक सॉल्ट से। एसिडिक सॉल्ट है, और चलो इतना काफी है। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या बनेगा बेटा? NH4OH प्लस HCl, HCl स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब यस एसिडिक हो गया। यस यहाँ सर। पर करेंगे आपका क्या बनेगा? H2SO4, H2SO4 स्ट्रॉन्ग है, एसिडिक आ गया। यहाँ पर करेंगे क्या बनेगा आपका? NaOH एंड H2SO4। इस केस में आपका ये न्यूट्रल हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे? NaOH बनेगा प्लस H2SO4 बनेगा। इस केस में क्या होना चाहिए, न्यूट्रल? यस। गलत कर दोगे, यहाँ पर एसिडिक नहीं, एच एसिडिक प्रेजेंट होना है, चाहिए। एसिडिक एच प्रेजेंट है तो आपका एसिडिक हो जाएगा। समझ गए? यस सर। गुड। इस केस में आपका क्या बनेगा? NaOH और सर न्यूट्रल। H2CO3। क्यों? ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, ओके हाँ, ये बेसिक। आपका वीक एसिड है। समझ गए ना कैसे निकालेंगे? यस सर। ओके। अगर नाउ अभी हम कुछ सॉल्ट का डिस्कशन करते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी आपको आइडिया हो। ओके, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। solubility solubility इन वाटर में ही हम डिफाइन कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है बेटा, पहले मैं टेबल बना लेता हूँ, आपको थोड़ा सा इजी रहेगा।
Okay. चलो नंबर 1 देखना यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड। राइट हैंड साइड एक्सेप्शन, कौन कौन से एक्सेप्शन है? नंबर 1 पॉइंट क्या होगा? ऑल दी अमोनियम NH4 पॉजिटिव सोडियम and K positive compounds are compounds are soluble। इसके अमोनियम वाला कोई कंपाउंड दिख जाए, सोडियम वाला कोई सॉल्ट दिख जाए, कंपाउंड मतलब सॉल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ओके। एन पोटेशियम वाला कोई सॉल्ट, कोई कंपाउंड दिख जाए, कोई सॉल्ट दिख जाए, सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? बोलो, सॉल्युबल। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। बात समझ में आया? अभी मैंने बोला ये आपका कौन सा सॉल्ट है? अमोनियम का सॉल्ट है ना, ये अमोनियम का सॉल्ट है, ये सोडियम का सॉल्ट है, ये सोडियम का, ये सोडियम का, सारे के सारे सॉल्युबल होंगे। समझ गए? यस सर। इन Yes, वाटर, वाटर में ही हम बात कर रहे हैं, ओके ना। सेकंड वन, जब हम सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट दैट इज ऑल द नाइट्रेट्स, ऑल द नाइट्रेट एंड नाइट्राइट्स आर soluble। व्हाट इज नाइट्रेट? नाइट्रेट में कहीं NO3 नेगेटिव दिख जाए, ये आपका नाइट्रेट है। एंड नाइट्राइट NO2 नेगेटिव दिख जाए, ये आपका नाइट्राइट है। बात समझ में आया? जैसे हम क्या लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्राइट, समझ गए? दीज आर ऑल्सो सॉल्युबल, इसका भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट पर आते हैं। थर्ड पॉइंट है ऑल द क्लोराइड आर soluble इन वाटर, ऑल द क्लोराइड आर soluble इन वाटर। सारे क्लोराइड आपके soluble होते हैं वाटर में। यहाँ पर आपको एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 1 आपका Hg2Cl2, कि आपका soluble नहीं होता है। फिर आपका AgCl, ये आपका soluble नहीं होता है। एंड आपका PbCl2, ये भी soluble नहीं होता है। इन 3 को छोड़ करके सारे के सारे क्लोराइड आपके soluble हो जाएंगे। बात समझ में आया? इस केस में क्या है, ये आपका soluble होगा इन हॉट वाटर, soluble इन हॉट वाटर। समझ गए? गर्म पानी में soluble हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा soluble। बात समझ में आया? yes, sir. ओके ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही है, अभी इसको बड़ा कैसे करेंगे नहीं पता मुझे, बट इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप ऐड करो। नेक्स्ट पॉइंट कैसे ऐड करना है? ऑल द ऑक्साइड, सल्फेट करो पहले, सल्फेट। ऑल द सल्फेट्स
आर सॉल्युबल, कुछ सल्फेट सॉल्युबल नहीं है, उसकी एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक्सेप्शन नंबर 1, लाइक कैल्शियम सल्फेट, पीवी सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। ये आपके सॉल्युबल नहीं है, ये एक्सेप्शन है। बात समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ऑल दी ऑक्साइड एंड hydroxide are insoluble। नोटेड डाउन वर्ड insoluble। अभी हम soluble की बात कर रहे थे, ये पार्ट आ गया insoluble का। बट कौन से पार्ट ऐसे होते हैं जो आपके soluble हैं? soluble वाले ऑक्साइड आपके ये हैं, देखो यहाँ पर soluble ऑक्साइड। ऑक्साइड किसके soluble हो जाएंगे? ऑक्साइड ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और अमोनियम के, इन सब के ऑक्साइड आपके क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। बात समझ में आया? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा इसमें कार्बोनेट। कार्बोनेट्स आर insoluble। all carbonate are insoluble other than these four carbonate, 4 or 3, like K2CO3 कैसा होगा? सॉल्युबल। Na2CO3 कैसा होगा? सॉल्युबल। अमोनियम कार्बोनेट कैसा होगा? सॉल्युबल। क्योंकि इसलिए सॉल्युबल होगा, सोडियम यहाँ पर प्लस, पोटेशियम प्लस में है ना, ये आपका प्लस में है और ये आपका NH4 प्लस में है। इसका मतलब इसके कंपाउंड तो सॉल्युबल होना था ना, पहला पॉइंट तो आपका यही था, राइट? यस सर। ओके, ये तो आपके सॉल्युबल होना ही है, तो एक्सेप्शन बना दिया, चाहे फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप सॉल्युबल बोलो या आप कार्बोनेट लास्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्युबल बोलो। ओके, है ये सॉल्युबल ही। ओके, आर सॉल्युबल। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी है आपका सल्फाइड। सल्फाइड जानते हो, H2S वाला सल्फाइड। सल्फाइड आर इनसॉल्युबल। कौन से सल्फाइड से जो सॉल्युबल होंगे बता दो जल्दी से, कौन से सल्फाइड सॉल्युबल होंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, बोलो बोलो बोलो। अरे वही K2S, Na2S और NH4 4 ट्वाइस। बिकॉज इसके तो सारे कंपाउंड्स आपके सॉल्युबल होते हैं ना, अभी जस्ट पढ़ा ऊपर, राइट? ये आप सॉल्युबिलिटी आपको याद कर लेना, ये आपका IIT JEE और नीट तक काम आएगा ये वाला टेबल। ओके, तो बात समझ में आया? इनसॉल्युबल सल्फाइड है ना? कैसा? मैग्नीशियम मैग्नीशियम आपका, इनसॉल्युबल सल्फाइड। मैग्नीशियम इंसॉल्युबल होगा, बिकॉज मैंने यहाँ पर इंसॉल्युबल नहीं लिखा। ओके, क्लियर है? यस सर। These are the exception, आप याद रखे लेना बेटा। ऐसा मत बोलना कि सल्फाइड आर इनसॉल्युबल, एग्जाम्पल है K2 एसिड, ये इनसॉल्युबल नहीं है। These are the exception। बात समझ में आया? यस सर। ओके, एक्सेप्शन है ये। और फिर आपने ऐसा क्यों लिखा है ऑल द सल्फेट्स आर सॉल्युबल? सल्फेट सॉल्युबल होते हैं बेटा, ये सल्फाइड है वो सल्फेट है। ओके। किसी पॉइंट में कोई डाउट है किसी को? एनी डाउट?
चलो मूव करते हैं आगे। तो आपका ये कंपाउंड्स हो गया ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं और कौन से कंपाउंड्स रह चुके हैं, देखो सर आज क्लास 15 मिनट आगे है ना? हाँ हाँ हम आगे कर लेंगे। और सॉल्व, एक सेकंड, अगर आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है, सॉल्ट भी कंप्लीट हो चुके हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस कंप्लीट हो चुका है। ये सॉल्ट का आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद आपका कोई भी चीज नहीं है। ओके नाउ इसमें आप लिख सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। ओके प्रिपरेशन कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। नंबर वन हम लोग ए पॉइंट बाई पॉइंट नोट डाउन करते हैं। ए नंबर वन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट एंड गैस, या हम बोल सकते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल टुगेदर। ओके मेटल और नॉन मेटल एक साथ मिल लेंगी तो आपका सॉल्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम प्लस Cl2 आपस में मिलके AlCl3 सॉल्ट बनाएंगे। FeCl2 मिल करके FeCl3 सॉल्ट बनाएंगे। ये आपका 2 कर दो, इधर पे 2 हो जाएगा, इधर पे 3 हो जाएगा। ये आपका 3 कर दो, ये आपका 2 कर दो, ये आपका 2 हो जाएगा। समझ गए क्या है यहाँ पर लॉजिक? मेटल प्लस सर एक बार फिर से एक्सप्लेन करो। मेटल प्लस नॉन मेटल को हीट कर रहे हैं डायरेक्टली, आपका सॉल्ट बनेगा। दिस इज मेटल, दिस इज नॉन मेटल, हीट करेंगे आपका सॉल्ट बन रहा है। समझ गया? डायरेक्टली हीट कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल को। ओके दिस इज ए पार्ट। नाउ नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन है बाय एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन मेटल, मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड रिएक्शन करेंगे, आपका सॉल्ट बनेगा, प्लस आपका H2 गैस रिलीज होगी। ये आपका सेकंड मेथड है। इसका एग्जांपल है आपका मेटल, लेट से जिंक मेटल ले लेते हैं और डाइल्यूट आपका H2SO4 ले लिया, रिएक्शन कर जाएगा आपका ZnSO4 बना देगा एंड आपका H2 गैस बन जाएगा। बात समझ में आया? नाउ नेक्स्ट सी पार्ट आपका हो जाएगा। सी पार्ट है जब आपका फॉर एग्जाम्पल इसका और एग्जाम्पल भी लिख सकते हो बेटा, कोई सा भी मेटल ले लो, डायरेक्ट एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल सल्फेट और मेटल सॉल्ट बनाएगा, प्लस H2 गैस निकलेगी। समझ गए? नाउ नेक्स्ट है आपका डाइल्यूट एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ओके मेटल ऑक्साइड डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? मेटेलिक एसिड। यस सॉल्ट प्लस वाटर। याद रखना ये जो मेटालिक ऑक्साइड होगा ये आपका इनसॉल्युबल वाला लेते हैं। ओके जैसे हम एग्जाम पे ले लेते हैं, H2SO4 लिया प्लस FeO लिया, दोनों का रिएक्शन हो जाएगा आपका FeSO4 प्लस वाटर। HCSO4 प्लस वाटर बन जाएगा। चलो आप फिर से ले लेते हो, H2SO4 लिया प्लस आपका PbO ले लिया, रिएक्शन कर जाएगा PbSO4 प्लस H2O। PbSO4 प्लस H2O, राइट? यस सर।
नेक्स्ट डी पार्ट आपका हो जाएगा, डी पार्ट भी इसी से रिलेटेड है, लाइक एसिड, मिनरल एसिड और हाइड्रोक्साइड। एसिड प्लस बेस, सॉल्ट बन गया, प्लस वाटर। यहाँ पर एसिड ले लो, H2SO4, बेस ले लेते हैं NH4OH, सॉल्ट क्या बनेगा, NH4 होल ट्वाइस SO4 प्लस वाटर। बात समझ में आया? नाउ बी के बाद आपका ई पार्ट आएगा। ई पार्ट क्या है, मेटल, डायरेक्टली कर लेते हैं, कार्बोनेट प्लस एसिड, डाइल्यूट एसिड अभी भी चल रहा है बेटा, ओके। डाइल्यूट एसिड आपका क्या कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। वाटर प्लस CO2। इस केस में CO2 एक्स्ट्रा बनती है, याद रखना। रिएक्शन क्या है, लाइक अमोनियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन, तो आपका सॉल्ट बन जाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 SO4 प्लस वाटर प्लस CO2। प्लस CO2। बात समझ में आया? ये फिर सर, आपका आ जाएगा सर ई मतलब के, CO3 में से एक जो ऑक्सीजन का ये है वो H2O में गया। यस, इसका 3 ऑक्सीजन का, इसके 3 ऑक्सीजन वाला पार्ट एक आपका वाटर H2 के साथ कंबाइंड होकर के आपका वाटर बन गया। बात समझ गए? ये नाउ सर। नेक्स्ट है एफ। एफ पॉइंट है, एफ क्या बोल सकते हैं हम, मिनरल एसिड। चलो इसको भी कर चलते हैं, ओके। यहाँ पर हमारा जो पॉइंट था दैट इज, यहाँ पर आप बेस ना करके हाइड्रोक्साइड कर लो। अभी हाइड्रोक्साइड करेंगे, सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड। ये आपका सॉल्युबल है ना, अमोनियम का पार्ट तो सॉल्युबल होगा, राइट। तो सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, बट एसिड बेस वाला ही पार्ट है, अगर ध्यान से देखोगे तो। ये आपका बेस है, ये आपका एसिड है, ओके। ना एफ केस में आपका क्या आ जाएगा, एसिड डाइल्यूट एसिड प्लस इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन करेगा, क्या कंपाउंड बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। यस, सॉल्ट प्लस वाटर। आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इनसॉल्युबल, पहले एसिड लिखेंगे H2SO4 प्लस इनसॉल्युबल के लिए आपका कंपाउंड हो जाएगा FeOH होल ट्वाइस। रिएक्शन करने के बाद आपका कंपाउंड बनेगा FeSO4 प्लस H2O। FeSO4 प्लस H2O, ओके। ना इतना सारा हो गया F, चलो और लिख लो, G लिख लो। G आपका क्या हो जाएगा, जी 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 जी, चलो चलो हम कर लेते हैं। सर अगर एक मतलब पूरे रिएक्शन में एक H आयन या फिर एक OH आयन ज्यादा रह जाता है तो बाद में वो कैसा बनता है? एक H आयन या एक OH ज्यादा नहीं, ये हम कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करके बना रहे हैं बेटा सॉल्ट। मतलब हमारे पास H आयन इनफ है, हम इसके सारे OH आयन को रिप्लेस कर देंगे, या हमारे एसिड के सारे H आयन को गायब करके कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करके एसिड बना, सॉल्ट बना रहे हैं। देखो अगर आपके सिस्टम में एसिड पड़ा हुआ है और बेस भी पड़ा हुआ है, तो जब तक एक खत्म नहीं हो जाएगा तब तक रिएक्शन चलती रहती है, समझे ना।
यस सर। या तो एसिड खत्म हो जाएगा या बेस खत्म हो जाएगा, मीन्स एक दूसरे को बहुत मारेंगे, एक को पूरे जान ले लेंगे। तो यहाँ पर जो ज्यादा होगा, इसके एचाइन ज्यादा होंगे या इसके ओ एचाइन ज्यादा होंगे, एक दूसरे से लड़ते रहेंगे। तो आपको लग रहा है कि इसके एचाइन इसके ओ एचाइन रिएक्शन करके आपस में एक पल या FeSO4 बना देंगे। ओके, यहाँ पर आपका डाइल्यूट एसिड आएगा, और जो यहाँ पर रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। इस केस में आपका ये जाएगा PbCO3 प्लस HNO3 ले लो, अभी बहुत देर से एक ही एसिड ले रहे थे। आपका क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। H2O प्लस CO2। इस केस में CO2 आप भूल गए हो ऊपर, राइट? कार्बोनेट के केस में CO2 बनता है ना। यस सर। ओके, ऊपर वाला कार्बोनेट था आपका सॉल्युबल कार्बोनेट, कर लो यहाँ पर। ओके, सॉल्युबल कार्बोनेट। ओके, तो FgH काफी सारी होंगी ना। नाउ अभी हम लोग सॉल्ट बनाते हैं। ओके, एक और लिखो, प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट। अभी जितने भी सॉल्ट बने बेटा, ये आपके सारे के सारे सॉल्ट आपके कौन से हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट, यहाँ पर कर लेना सॉल्युबल सॉल्ट। बात समझ में आया? सारे के सारे सॉल्ट कैसे हैं, सॉल्युबल हैं। इनसॉल्युबल वाले की बात हम बात कर रहे हैं अभी। इनसॉल्युबल कौन कौन से हो जाएंगे, इसके भी आप ज्यादातर नहीं लो, 2-3 लिख ही लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। ए पार्ट लिख लो, दैट इज मेटल और नॉन मेटल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बना करके आपका FeS बनाएगा। क्या है बेटा, मेटल प्लस नॉन मेटल, क्या बनाएंगे, सॉल्ट बन गया। ओके, बी पार्ट क्या है आपका, बी सर पार्ट, यस। मेटल प्लस नॉन मेटल इक्वल टू सॉल्ट बनाते हैं, वो तो सॉल्युबल सॉल्ट्स में भी था, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है या ना, soluble? ऐसा कुछ नहीं, आपको आइडेंटिफाई नहीं करना है। हमने एक जनरल रूल्स लिखा कि मेटल नॉन मेटल को हीट करके या रिएक्शन करके आपका सॉल्ट बनता है। अगर वो मेटल नॉन मेटल आपकी ये हुई, देन हम लोग बोलेंगे कि ये आपका इंसॉल्युबल है। लाइक Fe हुआ, Fe प्लस S हुआ, तो हम बोलेंगे ये इंसॉल्युबल है। आपको पता करना पड़ेगा कि ना। पहली बात आपको नहीं पता, आपको ये पता ये क्या है, सल्फाइड है ना। यस सर। सल्फाइड के सॉल्ट कैसे होते हैं, सल्फाइड के सॉल्ट कैसे होते हैं, इतना देर से मैंने टेबल बनवाया, ये वाला सॉल्ट कैसे होते हैं सल्फाइड के, सॉल्युबल। इनसॉल्युबल। अगर सल्फाइड का ये 3 सॉल्ट आए तब आप सॉल्युबल बनाना, अदरवाइज इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाना। बात समझ गए अभी? यस सर। यस सर। ओके, ऊपर मैंने लिखा चुका हूँ ना सारी कहानी। नाउ सेकंड वन है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, फ्रॉम द सॉल्युबल सॉल्ट, फ्रॉम सॉल्युबल सॉल्ट। तो क्या होता है, सॉल्युबल सॉल्ट प्लस एसिड आपका रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे प्लस, चलो इसको इस तरीके से लिखो, सॉल्ट तो आपका बनना ही है। सॉल्युबल सॉल्ट कैसा होगा, BaCl2, ये आपका क्लोराइड है ना। यस सर। क्लोराइड वाला ये एक्सेप्शन वाला तो नहीं है क्लोराइड, देखो एक्सेप्शन वाला है क्या, नहीं, सॉल्युबल इसका इन वाटर मतलब है। सॉल्युबल इन वाटर है, तो आप इसको लिखोगे सॉल्युबल। ओके, इस पार्ट को लिखोगे आप सॉल्युबल, BaCl2 आपका सॉल्युबल हो गया। एंड प्लस H2SO4, तो जानते हो आप एसिड को रिएक्शन यस सर। करके BaSO4 बनाते हैं, ये कैसा होता है, इनसॉल्युबल, एंड प्लस HCl। HACl। मेक श्योर दैट कोई भी चीज इनसॉल्युबल होती है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं,
सर डाउन एरो। HCl सॉल्युबल होगा ना? HCl सॉल्युबल होगा तो ये तो एसिड है ना, सॉल्ट तो आपका ये बना। हम लोग हाँ बात तो सॉल्ट की कर रहे हैं, बना तो सॉल्ट रहे हैं, राइट। सर वो प्रेसिपिटेट होगा ना? हाँ उसी को तो इनसॉल्युबल बोलते हैं, जो प्रेसिपिटेट होता है, समझे। यस सर। हाँ, तो ये सारी कहानी आपकी कंप्लीट हुई, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। अभी आपको और क्या करना है, इसमें कुछ नहीं बचा हुआ बेटा, ओके। इस चैप्टर में फुल एंड फाइनल कंप्लीट है ये चैप्टर। अभी आप जो आपके सिलेबस की प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व करोगे, टेस्ट की क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्लस सीट के क्वेश्चन सॉल्व करोगे बार बार, ओके। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है, दैट विल बी योर सीट डिस्कशन। सर, यस, what is the syllabus for cumulative test? सॉरी क्या बोल रहे हैं? मतलब सर cumulative test का syllabus। क्यूमुलेटिव टेस्ट का सिलेबस आपका केमिकल रिएक्शन एंड सर इक्वेशन क्यूमुलेटिव टेस्ट ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी? हम लोग ग्रुप पे नोटिफाई कर देंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट दोनों आएंगे, ओके। मैं आपको क्लेरिफाई कर दूं, इसका 20% होगा, इसका 80% होगा, ओके। यस सर। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80% पार्ट एसिड बेस से होंगे, इसका पार्ट आपका 20% होगा। आपका पीरियडिक टेबल कंप्लीट हुआ क्या? नो सर। कंप्लीट हुआ ना पीरियडिक टेबल? नहीं हुआ? ओके सर नो पहले प्रॉब्लम। का theory था, मतलब पहला चैप्टर पीरियोडिक टेबल था। हाँ हाँ हाँ, ओके नो प्रॉब्लम, हम यही दो चैप्टर देने वाले हैं, ओके। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द मेटल एंड नॉन मेटल, ओके। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट में तो हमारा सीट डिस्कशन होगा, जो भी आपका सीट है, सीट को हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फ्रॉम नेक्स्ट टू नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर, ओके। क्लियर है? सर ऑन व्हाट डेट यू हैड सेंड द शीट? सीट मैंने सेंड कर दिया है, सीट आपको होगा, नहीं तो ड्राइव लिंक मैंने अपलोड कर दिया, सीट वहां पर मिल जाएगा ऑलरेडी। यस सीट सर। कहाँ पर होगा? देखो ये टेस्ट का डिस्कशन था, सीट यहाँ पर नहीं है, चलिए सीट यहाँ पर नहीं है। अच्छा लेक्चर कंप्लीट, देखो एसिड बेस में स्टार्टिंग से क्या क्या होगा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं फिर से। देखो सबसे पहले हमने एसिड के बारे में देखा, कौन से टाइप के एसिड होते हैं उनका क्लासिफिकेशन देखा था, फर्स्ट लेक्चर में एसिड का क्लासिफिकेशन देखा था, राइट। क्लासिफिकेशन में यस डिफरेंट डिफरेंट बेस पर हमने ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एसिड, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ वोलेटिलिटी, इन सब के हमने क्लासिफिकेशन देखा। फिर आपने देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, मींस लिटमस पेपर वाला तो देखा ही। फिर इसके बाद एसिड की प्रॉपर्टीज बेसिकली हमने देखा था, मेटल के साथ क्या बिहेव करता है, नॉन मेटल के साथ क्या बिहेव करता है, ये सारी रिएक्शन देखी थी ना हमने, हाँ ओके। ये लेक्चर नंबर 2 में था, लेक्चर नंबर 2 में था, ये रिएक्शन थी। इफेक्ट ऑफ करंट का देखा, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, सब जगह तो सॉल्ट बन रहा था ना, इधर भी सॉल्ट बना, इधर भी सॉल्ट बना, यही सारी तो मैंने वहां पर लिखा है अभी। ऑक्साइड और एसिड के साथ लिखा है सॉल्ट, ऑक्साइड और एसिड के साथ सॉल्ट लिखा है ना, नहीं नो नहीं लिखा है, सर। ओके। मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड के साथ सॉल्ट लिखा है, यहाँ से भी सॉल्ट बन जाएगा। मेटल कार्बोनेट और एसिड के साथ सॉल्ट लिखा है ना, मेटल कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ, ओके। फिर यहाँ पर हमने MsO3 सल्फ, ये सल्फाइड नहीं लिखा है, बट वो भी आप उस वहां से भी सॉल्ट बना सकते हो। ABCDEFGHIJF तक कर दिया मैंने, आप और भी रिएक्शन इंक्लूड कर सकते हो, ओके। सल्फाइड और एसिड के साथ बताया मैंने सॉल्ट, मैंने नाइट्रेट बताया, नाइट्राइट बताया, सल्फेट बताया, सल्फाइड बताया, सल्फाइड बताया, ये सारी रिएक्शन हमने कंप्लीट की थी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में क्या हुआ था, लेक्चर नंबर 3 ध्यान से देखो, लेक्चर नंबर 3 ऑल ऑफ यू, क्या था लेक्चर नंबर 3 में? लेक्चर नंबर 3 में आई थिंक ये था, लेक्चर नंबर 2 है,
3 है। ये लेक्चर नंबर 4 में क्या था? 4 तो हमने देखा। लेक्चर नंबर 3 में अच्छा थ्योरीज थी, राइट? और आपने डिफरेंट थ्योरी। जो भेजा है ना Yes. उसमें ओपनिंग को प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ तो दिखा रहा है, वो ओपन ही नहीं हो रहा है। अभी ओपन हुआ? तो चेक करता हूँ, रुको। लेक्चर नंबर 3 देखो। हाँ सर, अभी हो गया। लेक्चर नंबर 3 है एसिड और बेस की थ्योरी थी। नंबर 1 आरएनएस थ्योरी, जो आपका H पॉजिटिव देता है, और OH H पॉजिटिव देने वाला एसिड, OH देने वाला बेस आरएनएस थ्योरी है। ब्रोस्टेन लॉरी थ्योरी क्या बोलता है? जो H पॉजिटिव देता है वो एसिड, जो H पॉजिटिव देता है वो बेस। लुइस ने क्या बोला? लुइस ने बोला जिसके पास लोन पेयर है वो बेस, जिसके पास लोन पेयर नहीं है, डिफिशियंसी है, वो एसिड। बात समझ में आया? तीनों यस सर। ये थ्योरी कंप्लीट की। एंड लेक्चर नंबर 4 में आपने पीएच के बारे में देखा एंड वाटर का प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट देखा। इसके बारे में आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखी लेक्चर नंबर 4 में। और लेक्चर नंबर 5 में आपने एसिड देखा और सॉल्ट देखा पूरा का पूरा। ओके, क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा सीट सब लोग सॉल्व करके लाना। अगर जिसने सीट सॉल्व नहीं की और मैंने उससे क्वेश्चन पूछा उसने नहीं बताया, मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा, उसको ज्वाइन नहीं करने दूंगा फिर मैं। तो सीट आपको सॉल्व करके आना है, समझ गए? यस जिसके सर। पास सीट नहीं है मैसेज करो, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा। वैसे ही मैं ग्रुप पे सीट डाल रहा हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा सीट कौन सी है। ओके, ग्रुप पे डाल रहा हूँ मैं सीट प्लस ये पीडीएफ दोनों डाल रहा हूँ। ओके, सर नहीं, शीट ऑलरेडी है ग्रुप पर। सीट है तो फिर भी डाल दूंगा, जिसके पास नहीं है तो वो डाल ले लेंगे। ओके, हाँ, तो आपने 13 अगस्त को सेंड की थी। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो अभी मैं स्टॉप कर रहा हूँ लेक्चर। कुछ डाउट हो तो मेरे को मैसेज करना। सीट डिस्कशन करने से पहले जिसको अगर बीच में डाउट आता है कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे सेंड कर सकते हो, तब डिस्कस कर लेंगे। ओके, यस सर, थैंक यू सर, बाय सो सर। एवरीवन, चैप्टर फुल एंड फाइनल कंप्लीट। ओके, बाय बाय। बाय सर।